बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी। हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी, वो कहते हैं ये बंदा बड़ा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा। एनर्जी क्या होती है? किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत। लेकिन ये काम कौन सा है? जो हमने फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क पढ़ा था, ये वो वर्क है किसी बॉडी की या किसी भी चीज़ की काम करने की जो सलाहियत होती है। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझ आ रही बात की? किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जीज अगरचे बहुत सारी किस्म की हैं। वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, वो मैकेनिकल भी हो सकती है। वो हमने यहाँ पे जो पढ़ना है, यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? किसी बॉडी मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स मोशन या मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मूविंग बॉडीज या मूविंग बॉडी। हम गाड़ी है ना, गाड़ी हमारी खराब होती है, हम किसके पास लेके जाते हैं? गाड़ी करती क्या है? मूव करती है ना। यानी मूव करने वाली जो चीज़ है उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? जो मूविंग बॉडीज की वजह से उसके अंदर होगी। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आगे दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स। सबसे पहले तो आ गई ना एनर्जी। क्या आ गई? एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अब जो काम करने की सलाहियत है वो एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी की आगे बहुत सारी किस्में हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, बाज़ जैसे ये चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसकी वजह से ये पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, ये सारी चीज़ें, ये काम हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से होता है। इसी तरह ही बॉडी की मोशन की वजह से भी उसके अंदर एनर्जी आ सकती है। तो ऐसी एनर्जी जो मूविंग बॉडीज या ऐसी बॉडीज जो मूव कर सकती हों, उनकी वजह से जो एनर्जी होती है वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाती है? अब मैकेनिकल एनर्जी की भी आगे दो टाइप्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या? देखें, एक कार आ रही है। क्या आ रही है? खुदा ना खास्ता कोई चीज है उसके आगे आती है, वो कार उससे टकराती है। कार उससे टकराती है तो उसके ऊपर फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? और वो चीज दूर जाके गिरती है। चीज क्या होती है? दूर जाके गिरती है। तो वो फोर्स लगे और डिस्टेंस कवर हो, इसको क्या कहते हैं? वर्क। क्या हुआ? इसका मतलब वो क्यों फोर्स लगी और डिस्टेंस कवर हुआ? क्योंकि वो कार मूव कर रही थी। तो कार की मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी थी वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी अगरचे बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से हम कौन सी पढ़ रहे हैं जी? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के आगे दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये किसी बॉडी की मोशन की वजह से होती है। किसी बॉडी की एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक। इसका मतलब जब तक बॉडी मूव कर रही है उस वक्त तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो बॉडी पड़ी हुई है इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। समझ आ रही बात की? काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई? एक ईंट है, मैंने या ये पेंसिल पकड़ी हुई है, मैंने ऐसे ऊपर को उठाई हुई है। अगर इस पेंसिल को मैं छोड़ दूं क्या होगा? ये नीचे जाएगी। समझ आ रही? नीचे जाके अगर ईंट है मैंने ऊपर उठाई हुई है, छत पे खड़ा हूं मैंने ऊपर उठाई है, छोड़ दूं, नीचे बंदा खड़ा हो, उसका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आ रही बात की? तो वो जो एनर्जी, अब देखें, अब इस पेंसिल के अंदर काम करने की सलाहियत है इसकी पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? पोजीशन की वजह। लेकिन अगर खला में मैंने ये पेंसिल पकड़ी हुई हो तो ये छोड़ूंगा तो गिरेगी? नहीं गिरेगी। वहां पे इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर कोई एनर्जी यहां पे है। क्यों है? ग्रेविटी है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर जो है वो एनर्जी है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर, तो किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर, किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। किसी फोर्स फील्ड में किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से या फिर उसकी दबी हुई या खिंची हुई हालत की वजह से। किसकी वजह से? खिंची हुई हालत की वजह से। अच्छा, जो उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है या ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही बात की? अब देखें, ये पेंसिल है ना, इसके लिहाज से देखें, इसका फॉर्मूला क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mg
h। अब ये हाइट लेनी है तो हाइट किसी रेफरेंस से लेनी है ना, और उस रेफरेंस पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेंगे, 0 लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इसके लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका मतलब ये जो सरफेस है ये मेरा 0 रेफरेंस लेवल, ये क्या है, 0 रेफरेंस है। तो इसके लिहाज से मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो ये है। लेकिन अगर यानी इसके लिहाज से इसको 0 रेफरेंस लूं तो इसकी हाइट और है, इस फर्श को 0 रेफरेंस लूं तो इसकी हाइट और है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी और है। अगर मैं जमीन लूं या फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर लूं तो ग्राउंड फ्लोर के लिहाज से हाइट और है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी। यानी पोटेंशियल एनर्जी जब भी हमने मेजर करनी है तो हमने किसी 0 रेफरेंस लेवल के लिहाज से मेजर करनी है, और उस 0 रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। समझ आ रही बात की? वो 0 रेफरेंस लेवल जमीन की सतह भी हो सकती है, वो इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट भी हो सकता है। तो जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है तो उसको किसी 0 रेफरेंस लेवल के लिहाज से मेजर करना है, और उसका फॉर्मूला क्या आ गया, mg है। तो ये कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने गुलेल खींची हुई है, क्या खींची हुई है, इसको छोड़ूंगा, पत्थर जाएगा, जाके सामने वालों के शीशे पे टकराएगा, अंदर से आंटी गालियां देती हुई बाहर आएंगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है, ये देखिए मैंने पत्थर को खींचा हुआ है, वो जो गुलेल को खींचा हुआ था वो उस खींचने की वजह से, उसकी खिंची हुई हालत की वजह से, यह एक स्प्रिंग है, उसको ऐसे दबाया हुआ है मैंने, जब छोड़ूंगा वो फैलेगा। समझ आई बात की? या वो आपने वो देखा गाड़ी जिसको ऐसे पीछे खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो आगे चले जाती है, एक होती है ना गाड़ी, उसके अंदर वो ऐसे स्प्रिंग दब जाता है, जब खींचते हैं पीछे को स्प्रिंग ऐसे दब जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं वो खुल जाता है। तो अब वो उसकी स्प्रिंग की दबी हुई हालत की वजह से उसके अंदर काम करने की सलाहियत पैदा होगी। तो किसी बॉडी की दबी हुई या खिंची हुई हालत की वजह से उसके अंदर जो काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी की आगे दो किस्में होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये ड्यू टू पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड, ड्यू टू पोजीशन इन ए फोर्स, ये किसी फोर्स फील्ड में पोजीशन की वजह से होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए फोर्स फील्ड। जबकि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है ड्यू टू कंस्ट्रेन्ड स्टेट। ड्यू टू कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? दबी हुई या खिंची हुई हालत की वजह से, यानी स्ट्रेच हुई हुई है, जैसे गुलेल है उसको मैंने खींचा हुआ है, जैसे स्प्रिंग है उसको मैंने दबाया हुआ है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होगी वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ आ रही है? इसके लिए रेफरेंस तो वही होगा उसकी मीन पोजीशन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है? एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी बहुत किस्म की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और बहुत सारी किस्में। उसमें से हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के आगे दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। और जो उसकी पोजीशन की वजह से या दबी हुई खिंची हुई हालत की वजह से होती है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से जो पोजीशन की वजह से होती है वो कहलाती है, या ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो उसकी दबी हुई या खिंची हुई हालत की वजह से होती है वो क्या कहलाती है? उसकी। और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा हम किसी 0 रेफरेंस लेवल के लिहाज से मेजर करते हैं। समझ आ रही बात? वो 0 रेफरेंस लेवल जमीन की सतह भी हो सकती है, इंफिनिटी पे कोई पॉइंट भी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी की एनर्जी क्या होती है? उसकी काम करने की। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दो बुनियादी किस्में हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड इज गिवन बाय फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv square, where m is the mass of the moving body with velocity v. The potential energy is possessed by a body because of its position in a force field, gravitational field, or because of its constrained state. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी की वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है या उसकी कंस्ट्रेंड स्टेट की वजह से होती है। नहीं समझ आ रही बात? ये पेज नंबर है जी, अल्लाह आपका भला करे, 83, ठीक है।
तो द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए हाइट h इज गिवन बाय द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. The gravitational potential energy is always determined relative to some arbitrary position which is assigned the value of zero potential energy. तो ये gravitational potential energy है, ये हमेशा किसी जीरो रेफरेंस लेवल के लिहाज से मेजर करते हैं और उस रेफरेंस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हम कंसीडर करेंगे? जीरो. मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने कहा ना जी, अगर मैं इस गद्दे के लिहाज से देख रहा हूं तो इस ये गद्दे पे जीरो रेफरेंस लेवल ले लेता हूं, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे जितनी होगी वो मैं मेजर कर लूंगा. अगर इसको जीरो रेफरेंस लूं तो यहाँ पे जीरो कंसीडर करूंगा और इससे जितनी हाइट है. अगर जमीन को रेफरेंस लूं तो जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और यहाँ पे उसके लिहाज से फाइंड. तो हमेशा मुझे कोई रेफरेंस लेवल कंसीडर करना पड़ेगा. इन द प्रेजेंट केस दिस रेफरेंस लेवल इज द सरफेस ऑफ अर्थ. अब मौजूदा सूरत हाल में मैं जमीन की सतह को रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ. In some cases, a point at infinity from the Earth can also be chosen as zero reference level. The energy stored in a compressed spring is the potential energy possessed by the spring due to its compressed or stretched state. तो एक दबे हुए स्प्रिंग के अंदर जो है वो उसकी दबी हुई या खिंची हुई हालत की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको कहते हैं. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसका फॉर्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 kx square. 1/2 where x is the distance from its mean position. एक स्प्रिंग को खींचेंगे तो अपनी मीन पोजीशन से दूर चला जाएगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो x कहलाएगा. ठीक हो गया. ये हम आगे 7 चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. नहीं समझ आ रही बात?